Hello friends, I am Paras Jain and I am working as a technical architect in one of the big MNC. तो मैं कुछ सालों से IBSD से स्ट्रगल कर रहा था, जिसकी वजह से मुझे कभी पेट में दर्द, कभी कॉन्स्टिपेशन एंड लूज मोशंस, है ना, मैनी टाइम्स अर्जेंसी एंड मैं बाहर का भी खाना नहीं खा पाता था। तो जिसकी वजह से मतलब आई लॉस्ट माई कॉन्फिडेंस और मुझे ट्रैवल करने से भी बड़ा डर लगता था। तो उसके बाद मैंने ब्लड टेस्ट वगैरह कराए थे, तो जिसमें मुझे पता लगा कि माई TSH इज़ अराउंड 234। तो मैं काफ़ी शॉक हो गया एंड देन आई कंसल्टेड विद फ्यू ऑफ द डॉक्टर, एलोपैथिक डॉक्टर्स। तो उन्होंने कुछ मेडिसिन वगैरह दी थी, कुछ एंटीबायोटिक वगैरह। तो कुछ मतलब थोड़ा इम्प्रूवमेंट मिला था मेरे को, लेकिन आफ्टर फ्यू मंथ्स जब से ही मैंने कोर्स बंद किया तो उसके बाद से सिम्टम्स मेरे वापस आ गए। तो फिर मुझे लगा कि शायद ज़िंदगी भर मुझे ऐसे ही जीना पड़ेगा। पर मुझे पता लगा अबाउट द हीलिंग माइल्स एंड देन आई कंसल्टेड विद मिस्टर अमनदीप राणा, डॉक्टर अमनदीप राणा। तो उनका जो अप्रोच जो था, मतलब जो उनसे मैंने बात की, तो कुछ मुझे काफ़ी डिफरेंट लगा। उन्होंने बेसिकली रूट कॉज एनालिसिस पे बात की कि इन इन वजहों से ये ऐसे ऐसे होता है। उन्होंने काफ़ी कुछ मुझे समझाया और मेरे गट इन्फ्लेमेशन प्लस मेरे मेटाबॉलिज्म जो मेरा डाउन हो गया था, क्योंकि मैं थकान थकान सी रहती थी। तो उसके बाद मतलब उन्होंने मेरे को कुछ प्रिकॉशंस और सब कुछ जो भी बताया उन्होंने, तो मैंने वो प्रोसीजर अपना स्टार्ट किया अकॉर्डिंगली। तो विद इन अ मंथ आई फील लॉट ऑफ इम्प्रूवमेंट इन माई ब्लोटिंग। तो ब्लोटिंग में काफ़ी इम्प्रूवमेंट था और जो अर्जेंसी की फ्रीक्वेंसीज थी वो भी कम हो गई। एंड ऑल्सो जो मेरा TSH 234 था वो मेरा अराउंड 150 आ गया। तो फिर उसके बाद मैं लगभग 4 मंथ्स कंटिन्यूसली फॉलो करता था एंड विद इन अ 4 मंथ्स आई वॉज सरप्राइज दैट इट बिकेम टू दी level 5. So right now it's a normal range and I am very happy with the approach, whatever he suggested, and he worked on the root cause analysis and all. तो मैं कहूँगा दोस्तों, आप सबसे पहले तो होप मत हारिए एंड तो अगर आपको भी मेरी तरह से कोई इश्यूज़ हैं, प्रॉब्लम है पेट से रिलेटेड एंड मेटाबॉलिज्म से रिलेटेड, तो डेफिनेटली आई विल रिकमेंड मिस्टर अमनदीप राणा। एंड क्योंकि उनकी अप्रोच टोटली डिफरेंट है, दे वर्क ऑन दी रूट कॉज एनालिसिस। एंड मैं मानता हूँ कि जब तक आपके रूट कॉज पे वर्क नहीं होगा तो रियल हीलिंग कभी हो ही नहीं पाएगी। तो मैं कहूँगा दोस्तों, आप कभी बिल्कुल भी हार मत मारना और एक बार आप हीलिंग माइल से ज़रूर कंसल्ट करना। थैंक यू दोस्तों।